सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज हम देखने वाले हैं पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी का एपिसोड नंबर 32, जिसमें हम देखने वाले हैं मास्टर टूर्नामेंट का सेकंड सेमीफाइनल जो हो रहा है एश वर्सेस सिंथिया के बीच। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है, पिछले एपिसोड में सिंथिया का स्पिरिटम और एश का पिकाचू दोनों ही हार गए थे। इसका मतलब एश के पास बचे हम 3 पोकेमॉन और सिंथिया के पास बचे हम 4 पोकेमॉन। और यहाँ पर हम देखते हैं एश अपने हारे हुए पिकाचू को गोद में लाता है और उसे बोलता है, पिकाचू तुमने अपना बेस्ट दिया, अब मैच देखो। और फिर हम देखते हैं एश चूज करता है नेक्स्ट पोकेमॉन जो की होता है ड्रैकोविस, और सिंथिया भेजती है अपने एस पोकेमॉन गार्चोम को। और इसका मतलब ये बैटल बन चुकी है ड्रैगन टाइप के बीच। ड्रैकोविस हम हारने नहीं वाले, आइस फैंग का यूज करो, गार्चोम तुम ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। और ये दोनों पोकेमॉन जैसे अटैक करना स्टार्ट करते हम देखते हैं सिंथिया का गार्चोम ड्रैकोविस के अटैक को डॉज करके ड्रैकोविस पे ड्रैगन को मार देता है, जिससे कि ड्रैकोविस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और फिर सिंथिया बोलती है, गार्चोम स्टेल्थ रॉक का यूज करो। और फिर गार्चोम इस अटैक का यूज कर भी देता है। और इसका मतलब ऐसा जो भी पोकेमॉन निकालेगा उसको पहले थोड़ा डैमेज पहुंच जाएगा। लेकिन फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ट्विस्ट। सिंथिया अपने गार्चोम को वापस बुलाती है और रोजीरेड को भेजती है, और ये देख के ऐश भी शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है, ड्रैकोविस जॉ बाइट का यूज करो। और उधर सिंथिया बोलती है, रोजीरेड पॉइजन जैब का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अपने अटैक एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है और दोनों ही पोकेमॉन दूर जाए गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं रोजीरेड के अटैक से ड्रैकोविस पॉइजन हो जाता है। इसका मतलब ड्रैकोविस की पावर धीरे धीरे घटते जाएगी। लेकिन तभी सिंथिया बोलती है, रोजीरेड लीव स्टॉर्म का यूज करो। और फिर ऐश बोलता है, ड्रैकोविस ड्रैगन रस का यूज करो। और इस बार हम देखते हैं ड्रैकोविस का पावरफुल अटैक, क्योंकि ड्रैकोविस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो रोजीरेड के ऊपर सीधा ड्रैगन रस मार देता है। और फिर हम देखते हैं रोजीरेड ये मैच हार चुका है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है ड्रैकोविस। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैकोविस की पावर बहुत ज्यादा कम है। और इसी को देखते हुए ऐश ड्रैकोविस को जैसे ही वापस बुलाता है, ड्रैकोविस पॉकेबॉल में जाने से मना कर देता है, क्योंकि ड्रैकोविस को भी और लड़ना है। और ऐश ड्रैकोविस की बात को मान लेता है और उसे लड़ने देता है। और फिर हम देखते हैं सिंथिया निकालती है अपना नेक्स्ट पोकेमॉन जो की होती है माइलोटिक। लेकिन सिंथिया कोई पोकेमॉन निकाले ऐश को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए ऐश एक बहुत फास्ट अटैक कर देता है। ड्रैकोविस से ड्रैगन रस का यूज करो फिर से। और यहाँ पर सिंथिया बोलती है, माइलोटिक चार्म वॉइस का यूज करो। और ये दोनों ही पोकेमॉन अपने अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं माइलोटिक ड्रैकोविस को जकड़ लेती है। और फिर सिंथिया बोलती है, माइलोटिक आयरन हेड का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और उधर ऐश बोलता है, ड्रैकोविस हार मत मानना, जॉ बाइट का यूज करो। और ये दोनों ही पोकेमॉन अपने अटैक कर देते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन दूर जाए गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऐश का ड्रैकोविस इस अटैक को नहीं सह पाता और ऐश का ड्रैकोविस हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है माइलोटिक। इसका मतलब ऐश के पास बचे हैं 2 पोकेमॉन और सिंथिया के पास बचे हैं 3 पोकेमॉन। और फिर हम देखते हैं ऐश भेजता है नेक्स्ट पोकेमॉन जो की होता है सरफेस। लेकिन सरफेस जैसे ग्राउंड में आता है उसको स्टेल्थ रॉक का डैमेज पहुंचता है। लेकिन तभी सरफेस ऐश को बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। क्या मतलब, मुझे कैसे पता, सीक्रेट। और फिर ऐश बोलता है, सरफेस ब्रूटल स्विंग का यूज करो। और फिर हम देखते हैं सरफेस अपने शील्ड को हवा में उड़ा देता है, और इस अटैक की वजह से गार्चोम का स्टेल्थ रॉक क्लियर होने लगता है। और ऐश की अच्छी टेक्निक देख के सिंथिया और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी सिंथिया बोलती है, माइलोटिक हाइड्रो पंप का यूज करो। लेकिन ऐश का सरफेस उस अटैक से बच जाता है। और तभी ऐश बोलता है, चलो सरफेस फ्यूरी कटर का यूज करो। और सरफेस जैसे अटैक मारने के लिए आगे बढ़ता है, उधर हम सिंथिया को देखते हैं जो की बोलती है, माइलोटिक आयरन हेड का यूज करो। और पहली बार तो दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि माइलोटिक दूर जाए गिर जाती है। लेकिन तभी सिंथिया बोलती है, चलो माइलोटिक एक बार फिर से चार्म वॉइस का यूज करो। और उधर ऐश बोलता है, सरफेस मीटर असल्ट का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं सरफेस एक बहुत पावरफुल अटैक माइलोटिक को मार देता है, जिससे कि माइलोटिक को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और इसी की वजह से माइलोटिक ये राउंड हार जाती है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है ऐश का सरफेस। और ये देख के टीम रॉकेट, गो, होप और ऐश के सारे पोकेमॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसका मतलब ये बैटल बन चुकी है अब 2v2 की, क्योंकि दोनों ट्रेनर के पास ही 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। और फिर हम सिंथिया को देखते हैं जो कि माइलोटिक को वापस बुलाती है और बोलती है, माइलोटिक तुमने अच्छा किया, अब बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। और फिर सिंथिया अपना भाषण देते हुए ऐश को बोलती है, ऐश तुम्हारा काउंटर अटैक कमाल का था और हमारी बैटल की वजह से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई, और सिर्फ इसलिए मैं इस मैच को जीतना चाहती हूँ, जिससे मैं फाइनल में लियोन से बैटल कर पाऊँ। और इसका जवाब देते हुए ऐश बोलता है, सिंथिया वो सब तो ठीक है, लेकिन इस मैच को तो मैं जीतने वाला हूँ, और ये बैटल जीत के मैं तुम्हें सरपास कर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सिंथिया निकालती है अब नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि होता है गार्चोम। और ऐश बिना रुके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सरफेस एक बार फिर से फ्यूरी कट का यूज करो। और उधर सिंथिया बोलती है, गार्चोम स्केल शॉट का यूज करो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऐश का सरफेस स्केल शॉट को इजीली काउंटर कर देता है और गार्चोम की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी सिंथिया बोलती है,
गार्चम्प ड्रैगन क्लॉ का यूज करो और ये दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन गार्चम्प का अटैक थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि सरफेस हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी एस बोलता है सरफेस डिटेक्ट का यूज करो और इस अटैक से बचो, और एस के बोलने पर सरफेस डिटेक्ट का यूज कर देता है और गार्चम्प का अटैक से बच जाता है। और फिर एस बोलता है सरफेस चलो इस मैच को खत्म करते हैं, मीटर असॉल्ट का यूज करो। और उधर सिंथिया बोलती है गार्चम्प ड्रैगोमीटर का यूज करो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सिंथिया गार्चम्प का ड्रैगोमीटर से बच के गार्चम्प को मीटर असॉल्ट मार देता है और जिसकी वजह से स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे स्टेडियम क्लियर होता है हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन खड़े हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एस का सरफेस ये मैच हार चुका है। इसका मतलब राउंड का विनर है गार्चम्प। लेकिन भले सरफेस ये राउंड हार गया लेकिन सरफेस ने जो काम किया वो बहुत ज्यादा बेस्ट था। और सरफेस ने क्या किया वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और फिर हम देखते हैं एस हमने सरफेस को पास बुलाता है और उसे बोलता है सरफेस थैंक यू, तुमने अपना बेस्ट दिया। इसका मतलब अब इसके पास बचा एक पोकेमॉन और सिंथिया के बचा है 2 पोकेमॉन। और यहाँ पर हम सिंथिया को देखते हैं जो गार्चम्प वापस बुला लेती है। और फिर हम देखते हैं एज भेजता है लास्ट पोकेमॉन जो कि होता है लुकारियो। और लुकारियो जैसे ग्राउंड में आता है हम गो के सिंडर्स को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और सिंडर्स बाहर आया लुकारियो को चेयर करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं सिंथिया भेजती है नेक्स्ट पोकेमॉन जो की होती है टोकिस। चलो लुकारियो ब्लड पंच का यूज करो, टोकिस ए स्लैश का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं लुकारियो टोकिस के ए स्लैश को इजिली काउंटर कर देता है और फिर लुकारियो जंप करके टोकिस को ब्लड पंच मारना स्टार्ट कर देता है और लुकारियो का अटैक से टोकिस को डैमेज पहुंचता है। लेकिन फिर भी टोकिस खड़ी हो जाती है, क्या करे बदतमीज जो है। और ये देखने के बाद ऐसे बोलता है हमने तो अभी स्टार्ट किया है, लुकारियो और एस्पेयर का यूज करो। और उधर सिंथिया बोलती है टोकिस एक बार फिर से ए स्लैश का यूज करो। लेकिन इस बार हम देखते हैं टोकिस का ए स्लैश लुकारियो का लग जाता है जिससे कि लुकारियो और एस्पेयर का यूज नहीं कर पाता और लुकारियो दूर जाए गिर जाता है। और मौके का फायदा उठाते हुए सिंथिया फिर से बोलती है टोकिस एक बार फिर से ए स्लैश का यूज करो। लेकिन तभी इधर एस बोलता है लुकारियो बुलेट पंच का यूज करो और ए स्लैश को काउंटर करो। और फिर हम देखते हैं लुकारियो में ब्लड पंच की वजह से टोकिस के ए स्लैश काउंटर कर देता है। और लुकारियो और एस का ऐसा बॉन्ड देखकर सिंथिया बोलती है वाह क्या कमाल की पावर और कितना कमाल का बॉन्ड है। लेकिन फिर यहाँ पर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं सिंथिया स्माइल करती है और वो टोकिस को वापस बुलाती है। लेकिन इस बार सिंथिया यूज करने वाली है डायनामैक्स बैंड का। इसका मतलब सिंथिया कर रही है अपने टोकिस को डायनामैक्स। और ये देखने के बाद एस के सही पोकेमॉन और सारे लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। चलो टोकिस अपने पंख फैलाओ, टोकिस डायनामैक्स। और यहाँ पर हम देखते हैं सिंथिया ने यूज कर दिया डायनामैक्स बैंड का और हमारे सामने आ चुकी है डायनामैक्स टोकिस। इसका मतलब बैटल बन चुका है डायनामैक्स टोकिस वर्सेस नॉर्मल लुकारियो में। सॉरी नॉर्मल लुकारियो नहीं, क्योंकि जब सिंथिया ने फिनोमेना का यूज कर दिया है तो भला हमारा एज कदम पीछे क्यों रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं एज यूज करने वाला है मेगा स्टोन का, यानी हमें देखने को मिलने वाला है मेगा लुकारियो। इसका मतलब हम देखने वाले हैं डायनामैक्स टोकिस वर्सेस मेगा लुकारियो की बैटल, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। तो हे गाइस आज का एपिसोड के लिए इतना ही। तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा, कैसा क्या लगा। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया है क्योंकि जब इतनी इंटेंस बैटल होगी तो तुम्हें तो मजा आएगा ही। और अगर तुम्हें सच में मजा आया और अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो तो नए बंदे हो तो। और अगर तुमने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो तुम्हारा थैंक यू। तो चलो ठीक है, मिलता है किसी और वीडियो में। तो बाय एंड पीस आउट, बाय।